हमारे सभी दर्शकों को हर हर महादेव। हमारे देश के रक्षक यानी कि हमारे आर्मी के जवान हमारे लिए हर परिस्थिति में हर पल, चाहे तपती धूप हो, चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, चाहे बर्फ की चादर में लिपटे हुए, हमारे देश की रक्षा हर पल करते रहते हैं। वह कभी नहीं डरते विरोधियों की गोली से, वह कभी नहीं डरते दुश्मनों के बम से, क्योंकि वह भी जानते हैं उनके सर पर सदैव हाथ महादेव का रहता है। महादेव के होते हुए आखिर उनका कौन बाल बाका कर सकता है। महादेव इस विश्व के रक्षक और हमारे आर्मी के जवान हमारे देश के रक्षक। दोस्तों, जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यकीनन यह महादेव के चमत्कार की सबसे बड़ी सत्य घटना होने वाली है। दोस्तों, यह चमत्कारिक घटना हमें सुनाई है कर्नल रामविलास जी ने। रामविलास जी हमें बताते हैं कि मैं और मेरी टीम सियाचिन की बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। वहां पर परिस्थिति काफी ज्यादा विकट थी। फरवरी का महीना था। बर्फ उस समय बहुत ही ज्यादा थी। मेरी टीम में करीब 8 जवान थे। मेरे साथ हम रात्रि में पेट्रोलिंग कर रहे थे बॉर्डर पर, और कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा तेज था। बहुत तेज हवाएं चल रही थी और इधर उधर बर्फ उड़ रही थी। हमारे लिए देखना भी मुश्किल हो रहा था, फिर भी हम हमारा काम कर रहे थे। लेकिन रात के करीब 1:30 बज रहे थे और हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, और इतने में बहुत तेज बर्फीला तूफान हमारे सामने आ रहा था। हमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही तूफान हमसे टकराया, हम इधर उधर हो गए। तूफान करीब 1 से 1.5 घंटा तक चलता रहा। मैं मेरी पोजीशन पर था, एक पत्थर के पीछे। मुझे पता था कि सभी जवान अपनी सुरक्षा बखूबी कर लेंगे। जैसे ही तूफान शांत हुआ, करीब 3:30 बज रहे थे, मैंने एक एक करके सभी को ढूंढना चालू किया। अंधेरा भी काफ़ी था। सुबह के 5 बज गए थे। मुझे करीब मेरे 5 साथी मिले और 3 साथी अभी भी नहीं मिले थे। धीरे धीरे अंधेरा खत्म हो रहा था और सवेरा हो रहा था। मैंने देखा कि मेरे कुछ जवान बर्फ में दबे हुए थे। इधर उधर हमने 2 जवानों को बड़ी मुश्किल से ढूंढ लिया, और अभी भी एक जवान जो हमारी टीम के सबसे ज़्यादा कुशल थे, उनका नाम मेजर विमल था, वह अभी तक नहीं मिले थे। सुबह की करीब 7 बज चुके थे और मेरी चिंताएं भी अब बढ़ रही थी, क्योंकि बहुत समय हो चुका था। अगर मेजर विमल समय पर नहीं मिले तो उनकी जान भी जा सकती है। करीब 2 घंटे और हमने मेजर विमल को ढूंढा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बर्फ भी खोद रहे थे, परंतु हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब थी। इतने में मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मुझे समझ पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैंने देखा कि मेरे सामने एक शेषनाग, जिनके बहुत सारे मुंह थे, वह मेरे सामने बर्फ के ऊपर अपने फन फैलाकर बैठे हुए थे। उनका रूप बहुत ही रौद्र था। मुझे लग रहा था शायद यह कोई कल्पना है या मेरा दिमाग का कोई छलावा है। लेकिन मेरे जैसे ही मैं उनके पास गया, वह बिल्कुल साक्षात वहाँ पर विराजमान थे, और मैंने देखा कि मेजर विमल का जूता शेषनाग के पास में ही पड़ा हुआ था। मुझे यह कुछ समझ नहीं आ रहा था, और इतने में शेषनाग जो थे वह नीचे पहाड़ से उतरकर चले गए। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद शेषनाग मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। मैंने मेरी टीम को बुलाया और मैंने उसी जगह खोदना चालू किया, और थोड़ा सा ही खोदा तो मुझे मेजर विमल का पाँव नजर आ गया, और हमने तुरंत ही मेजर विमल को बाहर निकाल लिया। अगर सही समय पर मेजर विमल को नहीं निकाला जाता तो वह आज जीवित नहीं बच पाते। मैंने यह शेषनाग वाली बात अपनी पूरी बटालियन टीम को बताई, तो कुछ लोग मेरी बातों पर विश्वास करते और कहते कि यह तो महादेव का चमत्कार है। जो मेजर विमल भी कहते हैं कि मैं तो महादेव का भक्त हूँ, महादेव ने मेरी जान बचाई है, उन्हीं ने शेषनाग को भेजा होगा। तो कुछ लोग इस घटना को मेरी कल्पना मानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह महादेव के चमत्कार की घटना सत्य है
या नहीं? हमको तो पूरा विश्वास है कि महादेव अपने भक्तों का बाल तक बाका नहीं होने देते। तो बोलिए जय श्री महाकाल। मित्रों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री महाकाल। दोस्तों आपको भी यह सत्य चमत्कारी घटना पसंद आई हो तो लाइक कर दे वीडियो को। अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है महादेव के चमत्कार की घटना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर पहुंचा सकते हैं या आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी लिख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय श्री महाकाल।